यीशु मसीह की शिक्षाओं में एक ऐसी शक्ति है जो आज भी हमारे दिलों को छूती है। 2000 साल बीत गए हैं, लेकिन उनके शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो दिखाती है कि कैसे प्रेम, क्षमा और करुणा की शिक्षाएं हमारे जीवन को जड़ से बदल सकती हैं। गलील की झील के किनारे एक छोटा सा गांव था। ये वही इलाका था जहां यीशु ने अपना अधिकांश समय बिताया था। वहां राहुल नाम का एक युवक रहता था जो बहुत गुस्सैल और अहंकारी था। उसकी उम्र केवल 25 साल थी, लेकिन उसके व्यवहार में कोई विनम्रता नहीं थी। उसके पिता एक अमीर व्यापारी थे, इसलिए राहुल को लगता था कि वो दूसरों से बेहतर है। गांव के गरीब लोगों को वो हे दृष्टि से देखता था। अगर कोई उससे मदद मांगता तो वो मुंह फेर लेता था। उसके दिल में दया का नामो निशान नहीं था। एक दिन राहुल बाजार से घर लौट रहा था। शाम का समय था और सूरज ढलने लगा था। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे गिरा पड़ा है। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो बहुत कमजोर लग रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, जैसे वो बहुत थका हुआ हो। राहुल ने सोचा कि ये कोई भिखारी होगा और वो आगे बढ़ गया। उसके मन में ये भी नहीं आया कि शायद इस बूढ़े आदमी को मदद की जरूरत है। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उसे एक आवाज सुनाई दी, बेटा रुको। आवाज बहुत मधुर और शांत थी, जैसे किसी पिता की आवाज हो। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ा आदमी उसे देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सा नूर था, एक ऐसी चमक जो राहुल ने पहले कभी नहीं देखी थी। तुम्हारे दिल में बहुत दुख है ना? बूढ़े आदमी ने कहा। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि एक गहरी समझ थी। राहुल हैरान रह गया। यह अजनबी कैसे जान गया कि उसके दिल में क्या है? सच तो यह था कि राहुल के अंदर गुस्सा और अकेलापन भरा था। पैसा होने के बावजूद वो खुश नहीं था। रात को जब वो अकेला होता तो उसे लगता था जैसे कुछ खाली है उसके अंदर। बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, जो व्यक्ति दूसरों से प्रेम नहीं करता वो खुद से भी प्रेम नहीं कर सकता। यीशु ने कहा था, अपने पड़ोसी से वैसा ही प्रेम करो जैसा अपने आप से करते हो। ये केवल एक आज्ञा नहीं है, बल्कि खुशी का रास्ता है। राहुल को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर हल्की सी चोट की हो। ये शब्द उसके अंदर तक चले गए। वो बूढ़े आदमी के पास गया और उसे उठाने में मदद की। आप कौन हैं? राहुल ने पूछा। उसकी आवाज में पहली बार विनम्रता थी। मैं सिर्फ एक यात्री हूं जो यीशु की शिक्षाओं को फैलाता हूं, बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम जानते हो कि यीशु ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि स्वर्ग का राज्य उन लोगों का है जो दीन हैं, जो दया करते हैं और जो शुद्ध हृदय रखते हैं। ये कोई दूर का सपना नहीं है, बल्कि यही धरती पर मिलने वाली शांति है। राहुल ने बूढ़े आदमी को अपने घर ले जाकर खाना खिलाया। उस रात वे देर तक बात करते रहे। बूढ़े आदमी ने यीशु की कई कहानियां सुनाई। उसने बताया कि कैसे यीशु ने कहा था, जो तुमसे बुराई करे उसके साथ भलाई करो, जो तुम्हें श्राप दे उसे आशीर्वाद दो। उसने ये भी बताया कि यीशु खुद कितने विनम्र थे, कैसे वो गरीबों के साथ बैठते थे, बीमारों को ठीक करते थे। राहुल को समझ आया कि उसका गुस्सा और अहंकार उसे खुशी से दूर रख रहा था। अगली सुबह जब वो उठा तो बूढ़ा आदमी जा चुका था, लेकिन उसकी बातें राहुल के दिल में गूंज रही थीं। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा में एक नई रोशनी आ गई हो। उस दिन से राहुल का जीवन बदल गया। वो गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा, बीमार लोगों की मदद करने लगा। जब भी कोई उससे गलती करता, वो गुस्सा नहीं करता, बल्कि प्रेम से समझाता। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। राहुल ने अपना पूरा घर लोगों के लिए खोल दिया। उसने अपना खाना, कपड़े, पैसा सब बांट दिया। लोग हैरान थे कि ये वही राहुल है जो पहले इतना अहंकारी था। गांव के मुखिया ने राहुल से पूछा, तुम में ये बदलाव कैसे आया? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, यीशु ने कहा था कि जो अपनी जान बचाना चाहता है वो उसे खो देगा, और जो मेरे लिए अपनी जान खो देता है वो उसे पा लेगा। मैंने अपना अहंकार छोड़ा तो असली खुशी मिली। साल बीतते गए। राहुल का गांव प्रेम और एकता का केंद्र बन गया। लोग दूर दूर से आकर पूछते कि यहां इतनी शांति कैसे है। राहुल हमेशा कहता, यीशु की शिक्षाएं हमारे दिलों में बसी हैं। प्रेम करो, क्षमा करो और सेवा करो। आज भी जब कोई राहुल से मिलता है तो वो कहता है, यीशु ने सिखाया कि सबसे बड़ी आज्ञा यह है, परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से
अपने समान प्रेम करो। यही जीवन का सच है। ये कहानी हमें सिखाती है कि यीशु की शिक्षाएं सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में जीने के लिए हैं। प्रेम, क्षमा और सेवा की शक्ति से हम अपना और दूसरों का जीवन बदल सकते हैं। मुझे माफ करना पिताजी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो। आप पर सबकी कृपा रही हो। आमीन। हालेलुया। जय मसीह की।